एक दिन आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में भूख और प्यास से अति व्याकुल होकर के स्थान की तलाश कर रहे हैं कि तभी दूर उन्हें एक आश्रम दिखता है। राजा परीक्षित तत्क्षण क्षुधा शांत करने के लिए, अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए उस आश्रम की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें एक ऋषि समाधिस्थ दिखते हैं, समाधि में लीन दिखते हैं। राजा परीक्षित चूंकि भूख और प्यास में थे तो उन्हें कुछ सूझा नहीं। राजा परीक्षित को कुछ समझ में नहीं आया। बार बार निवेदन करते हैं जल के लिए, और चूंकि ऋषि शमीक समाधि में थे तो समाधि में ऋषि महात्मा को स्व का ज्ञान नहीं होता, स्वयं को भूल चुके होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहा कि सामने उनके देश के राजा हैं। कौन हो? तो अपनी समाधि में है। राजा परीक्षित को अचानक से यूं लगा कि ये कोई स्वांग कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। कोई समाधि नहीं है, कोई ध्यान साधना नहीं है, इन्होंने बहाना बनाया है। और क्रोधावेश में, चूंकि भूख में अंधे थे, प्यास में अंधे थे, मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा था। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि चूंकि पूरी तरह से समाधिस्थ थे तो उन्हें कुछ भान ही नहीं उनके गले में क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। लेकिन इन समस्त क्रियाओं को एक ऋषि कुमार वहीं जो आश्रम में क्रीड़ा कर रहे थे उन्होंने देख लिया, और देख करके शमीक ऋषि के पुत्र को, जो नदी के तट पर थे, जा करके संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे एक राजा आए और उन्होंने पूज्य ऋषि श्री के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। अब ऋषि पुत्र परम तेजस्वी, परम साधक, ऐसा सुनते ही उनके शरीर में अग्नि ज्वाला प्रफुल्लित हो गई। पूरी तरह से क्रोधावेश में आकर के कुछ नहीं सूझा और तुरंत नदी से जल लेकर के अपने हाथ में लिया और राजा को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और भागे भागे अपने पिता के आश्रम में आते हैं, देखते हैं चरणों में गिर गए, लिपट कर लगे रोने कि हाय पिताजी, हमें क्षमा करें, हम आपको बचा नहीं पाए और इस प्रकार से कोई दुष्ट आकर के आपके गले में सर्प डालकर चला गया। पुत्र के करुण क्रंदन से, रोने से ऋषि की समाधि टूटती है, ध्यान उनका टूटा। नेत्रों को जैसे ही खोले तो देखे बेटा चिपक के रो रहा है। प्रश्न करते हैं कि पुत्र ऐसा क्या हो गया? पूरी कहानी बताए और ये भी बताए कि हमने किस प्रकार से राजा को श्राप दे दिया। अब संत जब ऐसा सुने तो वो तो बिल्कुल चौंक गए, कहे अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया। अब तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि परीक्षित जैसा तेजस्वी, प्रतापी, परम भागवत संत, ब्रह्मर्षि, राजर्षि नहीं होगा। राजा परीक्षित को कई बार पूज्य सुखदेव जी महाराज राजर्षि कहते हैं। राजा जो ऋषिवत आचरण करे वो राजर्षि होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी को भी राजर्षि कहते हैं कि वो राजा तो हैं लेकिन ऋषियों की तरह उनका आचरण है, उनका वस्त्र, उनका आचरण, उनकी निर्लेपता, महंतई, तो वो राजर्षि की श्रेणी में आते हैं।
शमीक ऋषि को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन अब तो पुत्र ने श्राप दे ही दिया है, अब क्या कर सकता है कोई। ऋषि तुरंत उस कुमार को, राजा परीक्षित को संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के लिए भेजते हैं। वो गए, राजा को बताए। अब ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को यह बताया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित रोएंगे, डरेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत सम्मान के साथ ऋषि कुमार का आवभगत किया और तत्क्षण राजपाट त्याग दिया। आज ही सन्यासी का वेश धारण किया। तत्क्षण अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया, जन्मेजय का राज्य दे करके, और अन्न जल का त्याग कर दिया 7 दिनों के लिए। क्यों त्याग कर दिया? यही प्रायश्चित होता है। राजा परीक्षित पूरी तरह से सन्यास वेश धारण करके और शांतिपूर्वक मुजफ्फरनगर जिले के आज जो शुक्र क्षेत्र है, शुकताल कहते हैं, आकर वहां गंगा के तट पर बैठ जाते हैं। आज परीक्षित जी को यह भान हो गया है, ज्ञात हो गया है कि मात्र 7 दिन हमारे पास शेष हैं। इन 7 दिनों में हमें सर्पदंश से जीवन को समाप्त होता हुआ देखना है। मात्र 7 दिन। सबसे पूछना शुरू किए, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। कोई गया जी बता रहा है, कोई गौदान बता रहा है, कोई कुछ दान बता रहा है, कोई कह रहा कि वेद पाठ करिए, बच्चों को कार्य सिखा दीजिए, लेकिन परीक्षित के मन को शांति नहीं मिल रही है। चारों तरफ यह बात फैल गई। एक छत्र पृथ्वी पर राजा परीक्षित, जिसका 10 दिशाओं में साम्राज्य है, उसके पास मात्र 7 दिन बचे हैं। यह खबर जंगल के आग की तरह फैली। सभी ऋषि महात्मा घेर कर बैठ गए। शुक्र ताल के गंगा के तट पर पुत्रों के साथ राजा परीक्षित समस्त ऋषियों को यथोचित सम्मान देते हुए स्थान देते हैं, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर शेष नहीं है कि जिसको 7 ही दिन बचे हों जीवन में, वो करे तो क्या करे। तभी पूज्य सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े इतराते हुए परमहंस, परम पूजनीय, मां के गर्भ में ही जो सन्यास ले लिए थे। सब कहते हैं बाहर निकल कर लिए, मैं तो कहता हूं गर्भ में ले लिए। 12 वर्ष तक गर्भ में सुखदेव जी महाराज थे। परमहंस, अवधूत थे। और जैसे ही उनका आगमन परीक्षित के उस स्थान पर होता है जहां समस्त ऋषिगण बड़े चिंतातुर हैं, परीक्षित के साथ सब इनके आते ही खड़े हो जाते हैं। बहुत ऊंचा सा स्थान देते हैं। सुखदेव जी सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान होते हैं। मंगलाचरण आदि से पूज्य सुखदेव जी का स्वागत होता है। श्लोकों से, विभिन्न श्लोकों से पूज्य सुखदेव जी का स्वागत होता है। और इनके समक्ष भी यही प्रश्न आता है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखें,
मृत्यु ही एकमात्र अंतिम सत्य इस जीवन का है, अंतिम सत्य है। भागवत का जो मूल अंश है वो यही प्रश्न है। 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने किया। भागवत के विषय में सूत जी ने समझाया। वहां से चलते हुए हम लोग परीक्षित और सुखदेव जी तक पहुंच चुके हैं। म्रियमाण व्यक्ति के कर्म क्या हो, किस प्रकार से वह अपने जीवन को तारे, उन 7 दिनों में म्रियमाण व्यक्ति क्या करे। अंतिम सत्य जीवन का, इस शरीर का, इस मिट्टी का, इस पंच तत्व से निर्मित, पंचभूतों से निर्मित अंतिम सत्य जो है वो मृत्यु ही है। हमारे साथ क्या जाता है? हम मस्तिष्क में भाव रख लेते हैं, लेकिन जाता कुछ नहीं हमारे साथ। सब यही छूट जाता है अगले ही पल में। इसे हम भूले रहते हैं। भागवत जी इसको बार बार याद दिलाता है, और मैं भी आज से इस बात को बार बार याद दिलाऊंगा कि बस 7 ही दिन बचे हैं। 7 दिन, रविवार से लेकर सोमवार तक। 8वां दिन भगवान ने बनाया ही नहीं है। तो जब भी मृत्यु होगी इसी 7 दिनों में मृत्यु होगी, जब भी जो मरेगा। और बहाना एक बना है, वो कुंडली में निश्चित होता है। वो कोई भी जान सकता है कि मृत्यु कैसे होनी है, बहुत स्पष्ट है। इस चीज को हमने बहुत गहराई से शोधित किया है। हालांकि मैं बताता किसी को नहीं हूं, क्योंकि बता देंगे तो व्यक्ति पहले ही डरने लग जाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो यह ध्यान हमारे मस्तिष्क में रहे। जैसे ही परीक्षित ने ये सुना है कि अब हमारा दिन निकट आ गया है, उन्होंने सब कुछ तुरंत त्याग दिया। क्योंकि जब मरेंगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा, सब त्यागना ही है। तो 7 दिन पहले ही त्याग दिया। ये ध्यान दीजिए आप लोग। हम 75 के बाद त्याग दें तो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो संन्यास धर्म अब हमें निभाना है। मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूं कि 75 वर्ष के बाद घर छोड़कर निकल जाओ। चढ़े रहते हैं बेटे पर। 50 साल का बेटा हो गया तब भी चढ़े हुए, ये ना कर, ये ना कर, वहां कहां गया, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। अरे क्यों भाई? हमारे अवध क्षेत्र में कहावत है, 6 महीने का कुत्ता 12 साल का पुत्ता। पुत्ता माने पुत्र। लग गए जिस लग। और हम तो 6 महीना 12 साल भी छोड़ दीजिए, हम तो कुंडली देखते हैं तो हम तो सेकंडों में समझ में आ जाता, कर लो जो करना है। याद कर ले कोई अपने हृदय में कि आज तक किसी के चाहने से किसके जीवन में क्या बदलाव आया है, सिवाय गुरु को छोड़ के। गुरु शरण में सब हो जाता है। बाकी बीवी जितना चढ़ना हो चढ़ ले, पति जितना चढ़ना हो चढ़ ले, माता पिता जितना चढ़ने हो चढ़ ले, कोई नहीं बदलाव आता है, वो फिक्स है। तो हमारे जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाना है, उसी क्षण छोड़ दीजिए। जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी सुखी हो जाएंगे। परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया। जैसे पता चला कि भैया 7 दिन शेष है,